स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इजी और मार्किंग स्कोरिंग वाला टॉपिक, जिसका नाम है लेटर राइटिंग। स्टूडेंट, वीडियो को पूरा देखना। पूरा देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दें। लेटर राइट स्टार्ट करते हैं। लेटर राइटिंग आपके 5 मार्क्स का आएगा। आउट ऑफ 5 आपके मिल जाएंगे। बस इस वीडियो को अच्छे से देखें और समझें। आपके वैसे तो लेटर 2 तरह के होते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल, लेकिन 12th क्लास में जो लेटर है फॉर्मल लेटर है। फॉर्मल लेटर में भी 2 तरह के लेटर हैं, लेटर टू एडिटर और एप्लीकेशन फॉर जॉब। अभी हम पढ़ रहे हैं लेटर टू एडिटर। जैसे आपने पहले भी छोटी क्लासों में लेटर देखे होंगे, पढ़े होंगे, फॉर्मेट आपको याद होंगे। तो बहुत ही सबसे ज्यादा जरूरी चीज है जो 5 मार्क्स हैं वो आपको पता होना चाहिए कैसे मार्क्स का डिवीजन होता है, मतलब कैसे डिवाइड होते हैं। तो इसमें 1 मार्क का फॉर्मेट होता है, 2 मार्क्स का कंटेंट होता है, 2 मार्क्स के एक्सप्रेशन, कोहेरेंस और ग्रामर के होते हैं। तो ऐसे आप टोटल 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है। इसमें आप देखोगे सबसे पहले लेफ्ट साइड में हमें सेंडर्स एड्रेस लिखता है। सेंडर्स एड्रेस आप समझते ही हो कि जो भेजने वाला है, कौन लेटर लिख रहा है, उसका पता आएगा। क्वेश्चन में आपको एड्रेस दिया हुआ होगा, नहीं दिया हुआ हो तो आप उसमें एग्जामिनेशन हॉल लिख दें। उसके नीचे आपको डेट लिखनी है। डेट आपको एग्जाम में नहीं दी हुई होती है, आप अपने हिसाब से कुछ भी डेट लिख दें। उसके नीचे आपको रिसीवर एड्रेस लिखना होता है। रिसीवर एड्रेस का मतलब है कि आप किसको वो लेटर लिख रहे हैं। जो लेटर टू एडिटर है उसमें आपको एक ही चीज समझ में आएगी कि जब एडिटर का नाम आ रहा है तो हम किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिख रहे हैं। तो न्यूज़पेपर का जो एडिटर लिख रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है रिसीवर एड्रेस में टू द एडिटर लिखना है। और टू द एडिटर लिखने के बाद में कोई भी न्यूज़पेपर का नाम लिखना है। या तो आपको क्वेश्चन में न्यूज़पेपर का नाम लिख दिया जाएगा या दे दिया जाएगा। नहीं दिया हुआ हो तो नेशनल डेली करके ऐसे एक वर्ड आएगा। इसका मतलब है कि कोई भी डेली एक न्यूज़पेपर जो आता है उसका आप नाम लिख देना है। तो ये सेंडर्स के बाद डेट के बाद में रिसीवर एड्रेस आपको लिखना है। रिसीवर एड्रेस के बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट आपके क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। सब्जेक्ट भी हो गया आपका। अब उसके नीचे आपको सॉल्यूटेशन का मतलब है संबोधन कैसे करते हैं आप। जैसे कोई मेल है तो उसको सर कहते हैं, कोई फीमेल है तो उसको मैडम कहते हैं। तो इसमें से आप सर और मैडम कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में नाम नहीं दिया हो तो कोई भी वर्ड आप या दोनों वर्ड भी यूज कर सकते हैं। अब आता है बॉडी ऑफ द लेटर। यहां से जब हम एडिटर वाला लेटर लिखेंगे तो एडिटर का लेटर हमेशा इस लाइन से स्टार्ट होगा। जो आपको ध्यान रखनी है उसमें किसी तरह का कोई आप अपनी तरफ से वर्ड यूज मत करना। जब लेटर स्टार्ट होगा बॉडी ऑफ द लेटर में तो ये होगा, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई विश टू एक्सप्रेस माई कंसर्न टू वर्ड्स मतलब जो इशू है उसके आगे आप उसको कंटिन्यू करोगे। या आप ये भी लिख सकते हो, आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड कंसर्न अबाउट द प्रॉब्लम थ्रू योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो, लेकिन सबसे जो अच्छी है वो है थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई विश टू एक्सप्रेस माई यू टू वर्ड्स। तो यहां से आपको लेटर लिखना है। हर एक जो भी लेटर टू एडिटर रहेगा उसमें इस लाइन को जरूर याद रखें। आपका लेटर इंप्रेशन यहीं से स्टार्ट हो जाता है। अगर आप सही से लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे तो एग्जामिनर के पास जो एक होता है कि हाँ किस तरह लेटर लिखा जाता है वो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। तो इस तरह आपको उस लैंग्वेज को यूज करना है। फिर आपका जो कंटेंट है उसको डिलीवर करना है। जब आपको कंटेंट डिलीवर हो जाता है जिस टॉपिक से रिगार्डिंग है, उसके बाद जो कंक्लूजन है आप एंड वाली जो लाइन लिखोगे उसमें हमेशा आप सजेस्टिव अप्रोच करोगे। सजेस्टिव अप्रोच का मतलब है कि आप उसमें क्या सॉल्यूशंस देना चाहते हो। सजेस्टिव जो लाइंस होती है उसमें मोस्टली होता है, होप द कंसर्न अथॉरिटी वुड बी टेक नेसेसरी स्टेप टूवर्ड्स द प्रॉब्लम या टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो इस तरह आप उस लेटर को खत्म करोगे या उसका एंड करोगे कंक्लूजन के साथ जो सजेस्टिव होगा। लास्ट में अगर आपको नाम दिया हुआ है तो आप उसके साथ नाम लिख दोगे, लेफ्ट साइड में सिग्नेचर कर दोगे। तो बहुत ही सिंपल इस तरह लेटर टू एडिटर है और आप 5 आउट ऑफ 5 आपके नंबर आएंगे। बस आप इसको जो मैं बता रहा हूं इस चीज को फॉलो करना। अगर फिर भी कोई आपको थोड़ा सा भी डाउट रहता है तो आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखें ताकि वो डाउट भी आपका क्लियर हो जाए। और राइटिंग स्किल जो सेक्शन है
जो बहुत ही इजी सेक्शन है उसमें आपका स्कोर मैक्सिमम बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो ऐसा एक भी नंबर है आपका डिडक्ट या माइनस नहीं होना चाहिए जिससे कि आपका स्कोर कम हो जाए। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि राइटिंग स्किल्स को आप कैसे लेते हो। अब इसी का दूसरा पार्ट है जो आपके सिलेबस में है, वो है एप्लीकेशन फॉर जॉब। अब जब आपने देखा ही होगा एप्लीकेशन, हम किसी भी जॉब के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने के साथ साथ हम एक चीज और उसमें ऐड करते हैं, वो है बायोडेटा, रिज्यूम या सीए। तो इस तरह एक एप्लीकेशन फॉर जॉब है वो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, अब अभी हमने पढ़ा लेटर टू एडिटर। अब इसी का ही दूसरा जो लेटर आएगा आपके उसमें एप्लीकेशन फॉर जॉब। अब एप्लीकेशन फॉर जॉब है, उसमें क्या होता है कि एक जॉब के लिए आप जो अप्लाई करते हो उससे रिलेटेड ही है। जैसे आप कहीं ऑनलाइन या कहीं कोई न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखते हो और किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, और तो आपको इसमें दोनों का फॉर्मेट सेम है, बस थोड़ा सा ऐड क्या करना है, एक तो कंटेंट में कुछ वो बदल जाएगा और उसके बाद में इसके साथ बायोडेटा रिज्यूम ऐड हो जाएगा। क्योंकि जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो रिज्यूम आपको डालते हो, ये तो आपको पता ही है। तो इसमें भी फॉर्मल, ये भी जो लेटर टू एप्लीकेशन फॉर जॉब है, इसमें भी सेंडर एड्रेस आएगा, आपको दिया हुआ होगा, नहीं दिया हुआ हो तो आप एग्जामिनेशन हॉल लिखें, डेट भी आप अपने हिसाब से लिखें, रिसीवर एड्रेस आपको दिया हुआ होगा। अब रिसीवर एड्रेस में प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे आप एक सेल्स एग्जीक्यूटिव पोस्ट निकली, लेकिन काफी बच्चे ऐसा सोचते हैं कि किस कंपनी में जो एचआर मैनेजर है या सेल्स मैनेजर है उनका नाम लिखना भूल जाते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट या तो मैनेजर लिख देते हैं या कंपनी का नाम लिख देते हैं। तब इससे आपको बचना है। आपको कोई भी रिक्रूटमेंट निकली है तो कंपनी में जो रिक्रूटमेंट होती है मोस्टली मैनेजर के द्वारा होती है, एचआर मैनेजर उसको डील करता है और कंपनी का नाम लिखना है, ये चीज ध्यान रखना। रिसीवर एड्रेस में, रिसीवर एड्रेस के पास में जैसे आपको बताया कि सब्जेक्ट तो लिखना ही होता है, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, उसके बाद सॉल्यूशन ही वही होता है कि सर और मैडम आप लिख सकते हैं। अब लेटर इसमें जो एप्लीकेशन फॉर जॉब है इसका कंटेंट बदल जाएगा। इसमें क्या लिखा जाएगा कि जैसे आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो या तो न्यूज़पेपर में देखते हो या ऑनलाइन देखते हो, कहीं भी देखते हो, तो आपको वो एडवर्टाइजमेंट का रेफरेंस देना है। तो वहां हमने अलग एक लैंग्वेज यूज हुई थी और यहाँ एक हम अलग लैंग्वेज से स्टार्ट करेंगे। इसकी लैंग्वेज है द रेफरेंस ऑफ द एडवर्टाइजमेंट डेटेड सो आई विश या आई क्लेम टू ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द सेम या फॉर द पोस्ट। तो इसमें यहाँ आपको ये एडवर्टाइजमेंट का रेफरेंस देना पड़ेगा, कौन सी न्यूज़पेपर में है, कौन सी डेट का है, किस पोस्ट के लिए है, ये आपको इसमें रेफरेंस देते हुए स्टार्ट करना पड़ेगा। और उसके लिए फिर आपके जो कंटेंट में आप लिख सकते हो, जैसे आई एम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर दिस, आई एम बेस्ट चॉइस ऑफ दिस पोस्ट, आई विल नेवर डिसअपॉइंट यू। इस तरह की आप उसमें जो लैंग्वेज यूज करो वो कंटेंट का ही पार्ट है। इसी तरह इसमें एक चीज बदलती है कि वहां तो हम लेटर टू एडिटर में तो इसके बाद में जब हम सजेस्टिव पॉइंट देते हैं खत्म कर देते हैं, यहाँ पर आप सजेस्टिव पॉइंट वैसे दोगे कि होप यू विल गिव मी पॉजिटिव रेस्पॉन्स, आई एम इनक्लोजिंग माई डॉक्यूमेंट या रिज्यूम। तो आप यहाँ जब ये इसका कंटेंट खत्म कर लोगे तो इनक्लोज लिखोगे। क्या लिखोगे? इनक्लोज्ड। इनक्लोज्ड में आप रिज्यूम लगा रहे हो, अगर आप कोई फोटोग्राफ भी लगा रहे हो तो दोनों का ऐसे इनक्लोज करके 1 नंबर इसको दे दिया और 2 सीरियल नंबर इसको दे दिया। अगर आप सिर्फ रिज्यूम लगा रहे हो तो 1 मार्क करना है। इसके बाद में आपको रिज्यूम या बायोडेटा सेंटर में लिखना है। अब रिज्यूम और बायोडेटा क्या होता है? आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन उसके साथ अटैच कर रहे हो, लगा रहे हो, ताकि आप अपनी कैंडिडेट को स्ट्रांगली प्रूव कर सको कि हाँ, जो मैंने अप्लाई किया जिस पोस्ट के लिए वो मैं ही हूँ और मेरी क्या आइडेंटिटी है, मेरी क्या पर्सनल लाइफ है, अब मेरी पर्सनल रिक्रूटमेंट है, मेरी पर्सनल चॉइस है, वो इसमें आते हैं। जैसे सबसे पहले आप नाम लिखोगे अपना, फिर फादर नेम, फिर आप डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हो, फिर आप कॉन्टेक्ट नंबर लिख सकते हो, फिर आप ईमेल एड्रेस लिख सकते हो, फिर आप अपनी हॉबीज भी लिख सकते हो। और हॉबीज के बाद में आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस लिखना ना भूलें। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 2 तरह की होती है, एक तो सिंपल एकेडमिक एजुकेशन क्वालिफिकेशंस और एक होती है प्रोफेशनल एकेडमिक क्वालिफिकेशंस। तो
दोनों आप या तो एक साथ लिख सकते हो, और इसका पैटर्न ये होगा कि सीरियल नंबर लिखोगे 1 2 3 4 जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन है, फिर क्लास कौन कौन सी है, 10 12 ग्रेजुएशन एक्स्ट्रा आपके पास क्वालिफिकेशन डिग्री है उसका नाम लिखोगे। उसके बाद आप बोर्ड, कौन से बोर्ड से आपने क्लासेस पास किए। फिर जैसे रिमार्क्स है, रिमार्क्स में आप लिखोगे कि आपके पास जैसे 90+% है, डिस्टिंक्शन है, इस तरह से उसमें आप उसको स्पेसिफाई करोगे। दोनों एजुकेशन क्वालिफिकेशन को के साथ ही आप प्रोफेशनल डिग्री ऐड कर सकते हो। जैसे आपने पीजीटी इंग्लिश के लिए फोर्स भरा, तो आपके लिए प्रोफेशनल डिग्री हो गई बीएड, तो आप इसके साथ ही इसको अटैच कर सकते हो, या अलग से लिख सकते हो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और उसमें एक कॉलम बना के बीएड लिख सकते हो। या एनईटी जैसे कॉलेज लेक्चरर के लिए भरते हो तो नेट हो जाती है, जेआरएफ हो जाती है, पीएचडी हो जाती है, ऐसी वो डिग्री सब क्या है, क्वालिफिकेशन एजुकेशन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। अब आपने यहाँ तक अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिख दिया, फिर अगर आपके पास एक्सपीरियंस है कि आपने उस पोस्ट से रिगार्डिंग कहीं भी किसी कंपनी में या स्कूल में काम किया है, कितने साल किया है, उसका एक्सपीरियंस लिखना होता है। जैसे आई हैव वर्क 3 years इन दिस स्कूल इन दिस कंपनी, इस तरह आपको उसमें लाइन यूज करनी है। उसके बाद में रेफरेंस आता है कि जहां आपने काम किया उस कंपनी का आपको यहाँ पर रेफरेंस देना है। तो इस तरह आपका एप्लीकेशन फॉर जॉब है फिनिश होता है। और इसमें आपके अगर पूरा वीडियो अच्छे से देखा तो 5 में से 5 नंबर लाने की मैं गारंटी देता हूं आपको। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर लिखें, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। और हाँ, आपकी स्क्रीन पे मेरी इंस्टा आईडी दिख रही होगी, इसको जल्दी से फॉलो करें, और अगर जितनी भी अपडेट्स हैं आप यहां से ले सकते हैं। तो इस तरह निहाल्स इंग्लिश क्लास को सपोर्ट करते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रमोट करें, और अपने दोस्तों के साथ अपनी और अपने दोस्तों की लर्निंग को इंक्रीज करते रहें, और देखते रहें निहाल्स इंग्लिश क्लासेज।